श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम धन जी भगवान की जय। श्री गुप्तानंद जी भगवान की जय। श्री केशव भगवान की जय। समर्थ श्री नित्यानंद जी महाप्रभु भगवान की जय। संत भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री जय नारायण बाप जी भगवान की जय। ओम श्री लक्ष्मीकांत जी महाप्रभु भगवान की जय। ओम श्री राजानंद जी महाप्रभु भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दशहरे के पावन अवसर पर जब पूरा देश विजयादशमी का पर्व मना रहा था, ठीक उसी दिन अवधूत समर्थ नित्यानंद बाप जी ने समाधि लेकर अपने भक्तों के हृदय में अमृतत्व पा लिया है। जी हाँ, उसे स्मृति को जीवंत करते हुए धार स्थित नित्यानंद आश्रम में 75वें अमृत समाधि महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जहां श्रद्धा, आस्था और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिला। अवधूत समानाय नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। नारसिंहाय नमः। अच्युत दशहरे के दिन अवधूत समर्थ नित्यानंद बाप जी ने ली थी समाधि। नित्यानंद आश्रम धार में 75वें अमृत समाधि महोत्सव का हुआ समापन। ब्रह्म मुहूर्त समय सुबह 4 बजे गर्भगृह में बैठे हुए ब्राह्मण मंत्रों की सुनाई देती ध्वनियां। समाधि मंदिर के दोनों तरफ शांत बैठे हुए गुरु भक्त। ये नजारा था समर्थ नित्यानंद बाप जी की समाधि दिवस कार्यक्रम की शुरुआत का। जैसे जैसे महारुद्राभिषेक आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे आश्रम के माहौल में आध्यात्मिकता का रस घुल रहा था। सुबह 6 बजे महारुद्राभिषेक पूर्ण हुआ। तत्पश्चात उपस्थित भक्तों द्वारा नित्यानंद बाप जी की समाधि पर वस्त्र, श्रीफल व मिठाई अर्पित की गई। भक्तों द्वारा वस्त्र अर्पण के बाद महाआरती कर उपस्थित को प्रसाद वितरित किया गया। महारुद्राभिषेक के बाद आश्रम परिसर में स्थित सभी मंदिरों में पूजन किया गया। तत्पश्चात नित्यानंद बाप जी की कुटिया के बाहर उनकी पादुकों का पूजन किया गया। प्रतिदिन होने वाली ओम नमः शिवाय धुन के बाद सुबह 9 बजे बाप जी की नियमित आरती की गई, जिससे बड़ी संख्या में गुरु भक्तों व दर्शनार्थियों ने भाग लिया। 11:30 बजे आश्रम में 21 दिन से चल रहे शिव शक्ति महायज्ञ की पूर्णाहुति हुई। तत्पश्चात नित्यानंद बाप जी को भोजन प्रसाद का भोग लगाकर महाप्रसादी की शुरुआत की गई, जिसमें हजारों की संख्या में दर्शनार्थियों ने प्रसाद ग्रहण किया। दोपहर 4 बजे आश्रम परिसर में बाप जी की पालकी यात्रा निकाली गई, जिसका समापन समाधि मंदिर पर हुआ। सुबह से शुरू हुआ नित्यानंद बाप जी के दर्शनों का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। दशहरा ही वो दिन है जब समर्थ अवधूत श्री नित्यानंद बाप जी ने अपना शरीर त्याग कर समाधि ली थी। दशहरा नित्यानंद बाप जी का महानिर्वाण दिवस है। 2025 में नित्यानंद बाप जी को समाधि लिए हुए 75 वर्ष पूर्ण हो गए। यही कारण रहा कि इस बार नित्यानंद आश्रम ट्रस्ट ने
75वें अमृत समाधि महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत गुरु पूर्णिमा से हुई। अमृत समाधि महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आश्रम में प्रतिदिन धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से शिव शक्ति महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, 14 रत्न गुप्त सागर पुस्तक व्याख्यान माला, सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा पाठ, गुरु गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ जैसे अनेक कार्यक्रम शामिल रहे। समाधि महोत्सव में भाग लेने वाले भक्तों में धार के अलावा मंदसौर, शाजापुर, रतलाम, इंदौर, देवास सहित राजस्थान व गुजरात से भी बड़ी संख्या में भक्त। सरदार पटेल के साथ भी मेरे पिताजी की गाढ़ी मित्रता थी, जबकि उम्र में बहुत अंतर था। उनकी उम्र 26-27 साल की होगी। उन्होंने कहा कि उनके पास खबर आई कि मोहनलाल जी, जो कि हीरालाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री उनके साले हैं और सरकार में उनका बहुत ज्यादा दखल है, वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। ये खबर आती सरदार पटेल ने कहा कि भाई मोहन बड़ा मूर्ख है, वो सरकार का, जनता का काम बिना पैसे बिना पद के क्यों कर रहा है। तो वीपी मेनन सरदार के सेक्रेटरी थे, उनसे कहा कि इसको सेक्रेटरी पीपल की पोस्ट दी जाए, जो कि आईएएस के बराबर थी, और इसको गाड़ी और 5,000 रुपए महीना दिया जाए। हमारे पिताजी ने कहा कि वीपी मेनन से कहा कि मैं मेरे गुरु महाराज से पूछ के आऊंगा ये स्वीकार करूं या नहीं करूं। तो वीपी मेनन ने कहा, अरे मोहनलाल जी, व्हाट नॉनसेंस, आप कितनी बड़ी पोस्ट, आईएएस के बराबर पोस्ट मिल रही है, आप उसको ऐसे कर रहे हैं। वो माने नहीं, बड़े बाबजी जी के पास आए। बाबजी खंबात बिराज रहे थे। बाबजी से बात की, बाबजी ने कहा, एक गुड़ की डली देख के राजी हो गया तू, अपने को किसी की नौकरी नहीं करनी बेटा। और उन्होंने आके मना कर दिया। अब थोड़े दिन बाद सरदार पटेल और हमारे पिताजी की थोड़ी टिफ हो गई। अब बाबजी जी के पास आए, वो बड़े बाबजी खंबात में ही बिराज रहे थे। बाबजी ने कहा, क्या हुआ, लोह पुरुष ने क्या किया तेरा। तो कुछ नहीं बोले लोह पुरुष को कहना कि कहने का ही तू लोह पुरुष है, तुझे रोज सुबह शौच जाने में आधा घंटा लगता है, काहे का लोह पुरुष है। हमारे पिताजी सरदार पटेल से मिलने दिल्ली आए तो उन्होंने कहा, हमारे गुरु महाराज ने आपके लिए ये कहा है। तो सरदार बोले, मोहन बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो गुरु की लीला अद्भुत है। दूसरी बात है, अपने जन्म की बात, लक्ष्मीकांत जी बाबजी और राजानंद जी बाबजी के सानिध्य में आत्मीय सुख और अति आनंद हमें मिला है। शायद यही कारण है कि हम और कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाते और कहीं जाना नहीं पसंद करते बनिस्पत धार और आश्रमों के। तो अब कोई कहेगा कि क्या कारण है, ऐसी क्या बात है जो कि आपको अट्रैक्ट की। तो एक भजन की एक लाइन है, विभूति देखकर उसकी भक्त साधु ऋषि आदि विरागी रागी होते हैं, नाथ पाता न होता है। वो वाली बात है। मैं शब्दों में उस चीज का वर्णन नहीं कर सकती। इतना जरूर कहती हूँ कि मुझे तो मैं किसी का वो नहीं कर रही, किसी को कब नहीं आंक रही, लेकिन हमें तुम बिन जस्ता नहीं, हम क्या करें वाली बात है हमारे साथ। कि हम कहीं भी चले जाएं, हमें गुरु महाराज के अलावा और कोई विभूति जसती ही नहीं है। हमको तो ढोक देने में भी वो होता है कि दें कि नहीं दें। तो गुरु महाराज के समय में भी बार बार हमें निर्देश मिलते रहे गुरु महाराज के द्वारा, और गुरु महाराज ने हमें गीता का, भागवत का, नारायण स्तुति, ये सब पाठ सिखाए। और उनका ये आखिरी उपदेश था लक्ष्मीकांत जी बाबजी जी का कि बेटा, हम उस समय 9वीं या 10वीं में पढ़ते थे, कि बेटा हम पे इतनी सी दया करना कि हमने जो सिखाया है
वो याद रखना और बिस्तर से उठने के पहले ये पाठ करना, फिर उठना। अब हम इतने ढीठ और निकम्मे हैं, हम पाठ तो करते हैं लेकिन अक्षरशः वो नियम का पालन हमेशा नहीं कर पाते। ये बात है। बाबजी श्री लोग कहते हैं समाधि ले ली, लेकिन मैं आपको कहती हूँ पग पग पर बड़े बाबजी, नित्यानंद बाबजी, लक्ष्मीकांत बाबजी, राजानंद बाबजी, जयनारायण बाबजी हमें पग पग पर निर्देश देते रहते हैं। स्वप्न के माध्यम से दो, चाहे आभासित करो, हमें दर्शन देते हैं। जय गुरुदेव। गुरु विमलमति शांतम नित्यानंदम माधव। नित्यानंद बाबजी विष्णु के अवतार थे। हमारे गांव से 2-4 भक्त नित्यानंद बाबजी की सेवा में दर्शन करने के लिए आते जाते रहते थे। बाबजी धौंसवास में थे, तभी एक भक्त ने प्रण किया था कि मैं मेरी बगीचे से आम और जामुन लेके मैं बाबजी के पास आऊँगा। और समय बीतने के बाद आम की सीजन आई, जामुन भी आ गया। बाबजी भक्त आम और जामुन लेके धौंसवास के और प्रयाण कर रहे थे। और इसमें क्या हो गया कि आम तो सुरक्षित रह गया, लेकिन जामुन बिगड़ गया, पक गया था, वो बिल्कुल छितर बितर हो गया था। फिर बाबजी के पास गए, बाबजी को पाँव पड़े, आम रखा तो बाबजी ने कहा मेरा जामुन कहाँ है? तो ये अंतर्यामी थे। और बात खंभात की है, वो 1951 पहले की बात है। खंभात के आंबा खाद से बाबजी तारापुर चौकड़ी जाने निकले थे। 2-4 भक्त थे, 4 व्हील में थे। तो बाबजी ने जंगल में गाड़ी रुकवा दी और बाबजी के बोले कि मैं थोड़ा टहल के आता हूँ। बाबजी जंगल में टहल के गए और बाबजी वापस आए तो चंदन के तिलक, ताज़ा चंदन के तिलक और फूल माला, ताज़ा फूल की माला बाबजी ने पहनी हुई थी। ऐसे संत विश्व में तो क्या कोई भी जगह पे मिलने वाला नहीं। आपका नाम? बंकिम चंद्र छगनलाल पटेल, बरबोडन, तालुकोलपा। जय गुरुदेव प्रभु। मैं गुजरात सूरत बरबोदन गांव से लक्ष्मीकांत आश्रम की ओर से धार आश्रम पधारा हूँ। अभी बाबजी का 75वां समाधि अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो मैं उन महोत्सव में इन्वॉल्व हुआ हूँ धार आश्रम पे। और आज अमावस्या के दिन से यहाँ हूँ। बाबजी की तो बात ही मत कुछ करो, वो तो बाबजी तो जिसके ऊपर नजर हो जाती है तो उनका जन्म सफल हो जाता है। आज मैं 57 साल का हूँ, आज तक 1 घंटे की सर्विस नहीं गई। मुझे राजा की तरह रखते हैं जब से उसकी शरण में हूँ तब से। और गुरु जी की वजह से हमारा सूरत बरबोदन गांव भी इतना सुखी है आज। वो बाबजी श्री के चरण जब गांव में पड़े तब कुछ नहीं था, आज सबके पास सब कुछ है। और हम बाबजी के हर साल दशहरा मनाने के लिए धार आते हैं। बाबजी श्री ने खुद ही बोला है कि बेटा तुम्हारे लिए कभी भी आ सकते हो, हमारे लिए दशहरे पे आने का। तो हम जरूर उनकी परंपरा के साथ आज भी चलते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपका नाम? मेरा नाम गिरीश पटेल, सूरत बरबोदन गांव। नित्यानंद भगवान की जय। अब बात यह है, नित्यानंद बाबजी मेरे जन्म से पहले शांत हो गए 1951 में। मेरा जन्म 56 में हुआ है। और जितना मैं जान सकूं मेरे पिताजी के माध्यम से, मेरे पिताजी भी तो शांत हो गए हैं, लेकिन उनके सानिध्य में बहुत कुछ सुना है मैंने, जो वो आपको बता रहा हूँ। और बात यह है, मेरे पिताजी नित्यानंद बाबजी जब शांत हो गए आज से 75 साल पहले, तो जैसे 4 बजे इधर देह त्याग किया था उन्होंने,
तो 2 घंटा पहले हमारे गांव में खेत में मेरे पिताजी को उठा दिया और उठा के बोले मेरा अंतिम दर्शन कर लो। तो वो मेरे पिताजी उठ गए। बाजरे की खेती हो रही थी, ढेरी हो गया था खेत में बाजरी का, तो वो अर्पण कर दिया बाप जी ने जल लेके। और दूसरी बात यह है, जो मेरे पिताजी से बहुत 2-3 बार नार भी गए। नार जब जाते थे तो दरजा बंद कर देते थे और अंदर घुस जाते थे। तो मेरे पिताजी गुस्से भी में वापिस घर निकलने के लिए चले आए तो रास्ता में आए, उनका इतना बड़ा हाथ हो गया था, पूरा नली जो रोड था माने नली, वो नली का पूरा हाथ बाहर भी चला गया था। तो मेरे पिताजी जाए कहाँ, तो धक्का मुक्की भी हुई है दोनों से। यही बाप जी श्री की लीला थी, अपरंपार थे। ऐसे संत मिलने का बहुत मौका कम मिलेगा। ऐसे संत दुनिया भर में आज हुआ नहीं है और न होगा। और तीसरी बात है, मेरे उधर में भी आश्रम है, तो उनकी जो शिवलिंग थी, वो शिवलिंग बड़ेली नाम का गांव है गुजरात में, जो नित्यानंद बाबा सबसे पहले बड़ेली में गए थे। तो बड़ेली में जब बैलगाड़ी थी, उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था नहीं था, तो उसी टाइम बैलगाड़ी में लेके वो शिवलिंग की मूर्ति लेके बाबू जी के उधर में गए और साथ में ले गए थे दूध। तो बोले ये कंडील में क्या है, तो पिताजी ने बोला जी वो तो दूध है बाबू जी। तो दूध बोले खोलो उसको खोलने जैसे जाते हैं तो सीधा दूध उछल के वो माने शिवलिंग के ऊपर में अभिषेक पूरा हो गया। यही बात है मेरे पिताजी की। मैं खंभात से रहने वाला हूँ, पास में गांव है उंदेल। मेरा नाम है रघुभाई पटेल। जय गुरुदेव। नित्यानंद बाबा जी आजकल के बहुत गुरु है, बहुत महात्माएं है, लेकिन नित्यानंद बाबा जी के जैसे नजर निहाल जिसको बोलते हैं, एक बार नजर लग गई तो आप निहाल हो जाते हो, ऐसे गुरु उसी टाइम के अभी मिलना बहुत मुश्किल है। तो नित्यानंद बाबा जी की कृपा थी लोगों पे। आज सब भगत इतने सुखी है, इतने शांत है, सब दयालु है और सबका प्रतिभाव नित्यानंद बाबा जी का है। इसी टाइम में आजकल के दौरे पर ऐसे संत मिलना बहुत मुश्किल है। तो नित्यानंद बाबा जी की परंपरा है कि आप भजन करो और भोजन करो। आपका नाम? मैं सूरत से आता हूँ, गुजरात से। मेरा नाम जयप्रकाश ब्रह्मभट्ट है। धार में अभी नित्यानंद सदगुरुदेव भगवान के जय नित्यानंद महाराज का भी 75 साल पूरा हुआ समाधि का, उसका उत्सव चल रहा है, उसमें मैं आया हूँ सूरत दांडी से। और नित्यानंद बाबा जी के बारे में तो क्या बताए, वो नजर निहाल थे, तीनों काल का उसका ज्ञान था। भक्तों का जो भी कुछ होता है वो पहले से जान लेते थे और क्या होने वाला है वो भी उसको पता चल जाता था। आपका नाम? मेरा नाम रमेश भाई है। के लिए हमारे पिताजी धार आश्रम में थे। धार आश्रम में बाबू जी की कुटिया के नीचे एक तहखाना बना हुआ है। वो कांची काका के साथ उस तहखाने में गए। वहाँ बाबू जी का प्रसाद सामग्री रखी रहती थी। तो बाबू जी से आवाज लगाई आओ, तो एक बहुत बड़ा काला सांप सीढ़ी पर बैठ गया। कांती काका ने तो कहा हुकुम, बस इतना ही निकला। हमारे पिताजी ने कहा बाबू जी सांप। बाबू जी ने फरमाया अरे बेटा आजा। जैसे ही बाबू जी ने कहा सांप उठा, उसके बाबू जी के पास गया और बाबू जी ने कहा, इशारा किया कि दर्शन हो गए तेरे को, अब तू इधर से निकल जा। और वो उधर से निकल गया। कि बड़े बाबू जी ने हमारे पिताजी को फरमाया बेटा तुम ही थोड़ा दर्शन करते हो, ये लोग भी दर्शन करने के लिए आते हैं। जय गुरुदेव। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। समर्थ महाप्रभु नित्यानंद बाबा जी खंभात में थे और उनके एक भगत थे राधे श्याम जी। वो यूपी बड़ेली के थे और वो बहुत बड़े कथाकार थे। उनकी कथा में इतनी पब्लिक है तो गुरु महाराज के धीरे धीरे अनन्य भगत हो गए थे गुरु महाराज के, बड़े बाबा जी के। तो एक बार वो खंभात में कथा करने के लिए बैठे थे, तो गुरु महाराज तो अंतर्यामी, तो गुरु महाराज समझ गए। तो उनका लड़का भी वहाँ पे था। तो फिर बाबा जी ने ऐसा कहा, बड़े बाबा जी ने, कि राधे श्याम
तो 2 मिनट मेरे साथ चल, हम जरा चल के आते हैं। तो राधे श्याम जी ऐसा बोले कि गुरु महाराज के कथा का टाइम हो गया है। तो के बाप जी ऐसा बोले कि तेरा छोरा है ना, तो उनको तू बिठा दे। लगे ठीक है बाप जी। तो क्या है कि खंभात आश्रम के बाजू में से ही ट्रेन निकलती है। तो बाप जी वहाँ पे उनको पटरी से चलते चलते बाप जी साइमा तक पहुँच गए और साइमा से बाप जी वापिस आए राधे श्याम जी के साथ चलते चलते बात करते करते। तो इतनी देर में गुरु महाराज ने बड़े बाप जी ने उनको मतलब महाभारत, गीता, पुराण, रामायण, वेद, अस्त्र शस्त्र जो भी जितना भी है ना, गुरु महाराज ने सब उनको समझा दिया। और ऐसा बात करते करते बाप जी वापिस आए। तो जब गुरु महाराज निकले थे तब उनकी घड़ी में 5:18 हुई थी और जब वहां से वापिस आए तब 5:20 हुई थी। तो मतलब 2 ही मिनट हुई। तो फिर बड़े बाप जी ऐसा बोले राधे श्याम जी को कि राधे श्याम जी अपने कितना टाइम हुआ है। तो उन्होंने देखा कि 5:20 हुई है। तो मतलब उनको ऐसा लगा कि मेरी घड़ी बंद हो गई है। तो फिर बड़े बाप जी ऐसा बोले कि तू जय नारायण की घड़ी में जाके देख ले। तो उनकी घड़ी में भी 2 मिनट मतलब 5:20 हुई थी। तो फिर उनको ऐसा लगा कि वो भी बंद हो गया था कि तू आश्रम की घड़ी जाके देख ले। तो वहां पे 5:20 हुई थी। तब गुरु महाराज बोले कि देख, हम समय के नहीं, समय हमारा अधीन है। सद गुरुदेव भगवान की जय। आपका नाम? नित्यानंद आश्रम खंभात, मिहिर बारोट। सन 2025 में नित्यानंद बाप जी को समाधि लिए हुए 75 वर्ष पूर्ण हो गए। इसी के उपलक्ष्य में नित्यानंद आश्रम ट्रस्ट ने 75वां अमृत समाधि महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। इसके अंतर्गत आश्रम में 1 माह तक धार्मिक आयोजन हुए, जिसमें प्रमुख रूप से शिव शक्ति महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, गुप्ता नंद दादा द्वारा रचित 14 रत्न गुप्त सागर पुस्तक की व्याख्या, सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा, भजन गुरु, गीता पाठ, शिव महिमा पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ शामिल है। 75वें अमृत समाधि महोत्सव कार्यक्रम में धार के अलावा धोसवा, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, आगर, उज्जैन सहित राजस्थान व गुजरात के गुरु भक्त भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह ठीक 4 बजे गर्भगृह में बैठे ब्राह्मणों के स्वर से गूंजते वैदिक मंत्र और समाधि मंदिर के दोनों ओर ध्यानमग्न बैठे गुरु भक्त। ये दृश्य था समर्थ नित्यानंद बाप जी के समाधि दिवस कार्यक्रम की शुरुआत का। जैसे जैसे महारुद्राभिषेक आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे आश्रम का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरता चला गया। सुबह 6 बजे महारुद्राभिषेक पूर्ण हुआ, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने बाप जी की समाधि पर वस्त्र, श्रीफल और मिठाई अर्पित की। अर्पण के बाद महाआरती हुई और प्रसाद वितरण से पूरा आश्रम भक्ति रस में सराबोर हो गया। अवधूत समर्थ नित्यानंद बाप जी एक उच्च कोटि के अवधूत समर्थ संत थे। अपने जीवन काल के अंतिम कुछ वर्ष उन्होंने धार आश्रम में व्यतीत किए। धार आश्रम में ही बाप जी ने समाधि ली। नित्यानंद बाप जी ने आश्रम आने वाले सैकड़ों भक्तों के जीवन के कष्टों को दूर कर उनका उद्धार किया। ये क्रम आज भी निरंतर जारी है, भविष्य में भी जारी रहेगा। अपने तपोबल व साधना से बाप जी ने आश्रम की भूमि को तपो भूमि बना दिया। राजा महाराजा थे भक्त। नित्यानंद बाप जी को पूजने व मानने वाले भक्तों में सामान्य लोगों के अलावा तत्कालीन समय के कई स्टेटों के राजा महाराजा भी शामिल थे। जब ये लोग बाप जी के दर्शन के लिए आश्रम आते थे तो आम भक्तों की तरह आश्रम में सेवा कार्य भी करते थे। धार से नितिन सिंह परिहार की खास रिपोर्ट। चाहे आभासित करो, हमें दर्शन देते हैं। अभी अपन किसी को कहे कि भाई हमें तो इनको स्वप्न आता रहता है, तो कोई माने नहीं माने तो अपन कहते भी नहीं है। लोग कहते हैं स्वप्न कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि बाप जी स्वप्न में जाने क्या क्या बात कह के और बताते हो, ये करना ये नहीं करना। मैं कहीं नौकरी करती हूँ तो एक बार वहां पे कोई विशिष्ट बात हो गई, मैं बड़ी घबरा गई। मैंने कहा कैसे क्या होगा। मेरे को गुरु महाराज दिखे, बाबजिन का एक बाल्टी पकड़ाई पानी की और कहा कि देखिए आग जल रही, इसमें डाल दे। मुझे आश्चर्य हुआ कि दूसरे दिन सब एकदम ठंडा। ये कैसे हो गया। तो गुरु महाराज की ऐसी कृपा है कि बाप जी से अर्जी लगाओ, बाप जी सुनते हैं। बाप जी ने जो आरती हमारे यहाँ होती है, वहाँ आरती सुबह शाम धार में सब जगह होती है। मैं करती नहीं थी आरती, इच्छा होती थी करती थी, नहीं करती थी। बड़े बाप जी ने सपने में दर्शन दिए, बेटा तू आरती नहीं करती।
बाप जी मैं तो नहीं करती, बेटा आरती करना। बड़े बाप जी ने मेरे को, तो अब मेरे को ऐसा रहता है कि मैं बोला दिन में 4 बार चलते फिरते आरती कर लो, लेकिन आरती कर लेती। एक बार बड़े बाप जी ने मेरे को दर्शन दिया। वैसे कहते हैं दर्शन कहने नहीं चाहिए, पर आप कह रहे तो बताती हूँ ये कि वो प्रत्यक्ष है। बोले मेरे से लकड़ी की मूर्ति बना मेरी। अब मैं सोचूं बाप जी की लकड़ी की मूर्ति अपन कहाँ बनवाएंगे, और देख लकड़ी की नहीं बने तो पत्थर की बनवा देना, और देख पत्थर की नहीं बने तो चित्र बना, बड़ा चित्र बना ले। ठीक है। सुबह जैसे ही मैं उठी तो मैं इस संस्था में काम करती हूँ, वहाँ पे बहुत बड़ा काम होता है, तो शिल्प का काम भी होता है, मूर्तियों का भी काम होता है। तो उनके डायरेक्टर के पास में गई, तो मैंने ये पूछना चाहता उनसे कि लकड़ी की मूर्तियां कहाँ बनती है, मेरे को एक मूर्ति बनवा दे। तो मैं जब उनसे पूछा तो बोले बहन आपको नहीं मालूम अपन लकड़ी की मूर्ति का काम सिखाते। मैंने कहा नहीं मेरे तो ध्यान में नहीं है। बोले अरे अभी इंग्लैंड से एक लड़का है वो सिखाता है। मैं गई पास वाले कमरे में, तो वहां लकड़ी की मूर्तियां बनी हुई रखी हुई थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा मेरे को मेरे गुरु महाराज की मूर्ति बनवानी है, लेकिन मैं उसका पैसा दूंगी, और जो ये प्रोफेसर है यही बनाए तो ज्यादा अच्छा है। बोले आप बात कर लो। तो प्रोफेसर से मैंने बात की, तो बोले तैयार हो गए 1 मिनट में। पर मैंने कहा आप पहले हमारे गुरु महाराज के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा, कौन थे, क्या थे, कैसे थे, कैसे कर। तो बोले कि बहन जी संतों के लिए क्या पढ़ना, फिर भी आप दीजिए मैं पुस्तक पढ़ूंगी। उन्होंने पुस्तक पढ़ी और बड़े मन से वो मूर्ति बनाई, और उसी दिन एक पेड़ की लकड़ी का, इसका अपना नीम का पेड़ का तना था मोटा, उसको हटाना था, वहाँ कोई बिल्डिंग बननी थी, तो वो कटा था। तो मैंने वहाँ डायरेक्टर से पूछा कि मुझे ऐसा चाहिए, तो उन्होंने कहा ले लीजिए। 5-7 हजार में उन्होंने मेरे को वो लकड़ी का वो दे दिया। मैंने उसी समय डाल के गाड़ी में और वो वहाँ पे उनके पास पहुँचा दिया, और बहुत सुंदर मूर्ति बन के आई। फिर लकड़ी की भी मूर्ति बन गई, पत्थर का शिवलिंग भी बन गया जैसा अपने धार में है, और बड़ी फोटो भी बन गई। तो वो सब मैंने अपने पूजा के कमरे में रख ली। फिर मेरे चाचा जी से मैंने मूर्ति की पूजा कराई। मैंने कहा आपने बड़े बाप जी के दर्शन किए, आप पूजा कीजिए। वो मूर्ति बिल्कुल वैसी बनी जैसी ये कांच मंदिर में मूर्ति, यही रंग है, यही स्वरूप है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तो महाराज के दर्शन होते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले राजानंद जी बाबा के दर्शन हुए। बोले मैं कहाँ लेटूं, यहाँ पलंग नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सब राजानंद जी बाबा के दर्शन। मैंने कहा अरे अपन बाप जी के लिए पलंग बिछवा देते। मैंने गुरु महाराज का एक कमरा में रहती हूँ, वहाँ एक बाप जी का कमरा बना रखा है। तो फिर मैंने दूसरे दिन सुबह उठते एक पलंग लगवाया, नई दरी वाली बिछा के, गद्दा वद्दा बिछा के, चादर बिछा के। बाप जी बोले मेरे पास तो चप्पल तो है ही नहीं। फिर मैंने उससे कहा भाई बाप जी की चप्पल लेके आ। अब सबका ही दिन मैंने किसी को सपना सुना दिया, तो बोले बाप जी तो चप्पल नहीं पहनते थे। मैं तो बाप जी ने चप्पल की कही, मैंने चप्पल बाप जी के लिए लिया। तो ऐसे दर्शन हो गए। बाप जी हमको और दृढ़ता से और बहुत मजबूत करते हैं आस्था में। आस्था तो अडिग है, वो तो डिग ही नहीं सकती, लेकिन इस सपनों के माध्यम से और लोगों के पुराने सब किस्से सुनते रहते हैं, उससे हमेशा ये एहसास होता है कि गुरु हमारी आत्मा है, उससे परे कुछ नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम विभा पारीक है। मैं वनस्थली विद्यापीठ पे अभी भी जॉब करती हूँ। और नित्यानंद बाप जी श्री को समाधि लिए हुए 75 वर्ष पूर्ण हो गए, लेकिन उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति आज भी भक्तों को महसूस होती है।
अपने जीवन काल में नित्यानंद बाप जी ने अनेकों भक्तों के जीवन के कष्ट दूर कर उनका कल्याण किया। यह क्रम आज भी अनवरत रूप से जारी है व भविष्य में भी जारी रहेगा। एनटीवी टाइम्स के लिए धार से नितिन सिंह परिहार।